स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात बेटियों की करेंगे। खूंटी संसदीय क्षेत्र की 1984 आदिवासी बेटियों का चयन टाटा समूह में हुआ है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इन्हें नौकरी देगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन बेटियों को हटिया स्टेशन से रवाना किया है। स्पेशल ट्रेन से तमिलनाडु जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। मानव तस्करी का दंश झेल रहे झारखंड के 4 जिलों खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले की 1984 आदिवासी बेटियां स्वावलंबी बनेंगी। इनका चयन तमिलनाडु के होसूर स्थित टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया गया है। हटिया स्टेशन से विशेष ट्रेन से इन्हें होसूर तमिलनाडु भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। आप अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर होने मत दें। हम सीखेंगे और सिखाएंगे और इस संकल्प के साथ काम करिए। हम जीतेंगे तो देश जीतेगा। हमारी सफलता भारत का भविष्य है। हमारा संकल्प नए भारत का निर्माण करेगा। हम किसी से कम नहीं हैं। टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन इंटर पास लड़कियों का चयन हुआ है उनमें खूंटी की 428, सरायकेला खरसावां की 152, सिमडेगा की 891 और चाईबासा की 513 लड़कियां शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन बेटियों की हौसला अफजाई की है और कहा है कि बेटियां बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और बच्चियों को इसी तरह प्रशिक्षण और नौकरी मिले, इसकी व्यवस्था जनजातीय मंत्रालय करेगा। और हम इस तरह का लगातार प्रयत्न करते रहेंगे और इस तरह के कैंपस हमारे यहाँ बने, ऐसे प्रदेशों में भी बने जो भी बैकवर्ड रीजन्स है, जहाँ जैसे मान लीजिए कि ये प्रशिक्षण लेने के बाद में ये दूसरे को भी प्रशिक्षण दे सकते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी मिलने पर लड़कियों ने खुशी जताई है। डर तो हर किसी को थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ करना है तो कभी कभी दूर जाना पड़ता है। तो हम लोग भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो दूर तो जाना पड़ेगा ही। एक्साइटमेंट तो बहुत है काम को लेकर, क्योंकि जैसे कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला हमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ने, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़ने। और हम सब जैसे हमें शुरू से ही हम जानते हैं, टाटा से बिलोंग करते हैं तो जानते हैं कि टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा ग्रुप है। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं है। हमें इसके साथ हमारा कुछ योगदान जा रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। और आगे भी हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा और पढ़ाई भी साथ साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी शायद हमें और कहीं नहीं मिला। खूंटी संसदीय इलाके में सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग की समस्या है। इसी से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर टाटा समूह ने रोजगार दिया है। कंपनी इन बेटियों को 1 साल की ट्रेनिंग के बाद नौकरी देगी। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो 1984 बेटियों को तमिलनाडु भेजा गया, जहां पर ये ट्रेनिंग हासिल करेंगे, ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और उसके बाद फिर इन्हें नौकरी दी जाएगी। आपको ट्रैफिकिंग की समस्या से अगर निजात पानी है तो बच्चों के हाथ में, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उनके हाथों को इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो दलालों के चंगुल में ना फंसे। ऐसी बात की गंभीरता को समझते हुए शायद इन बच्चियों को टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्हें ट्रेनिंग और उसके बाद जॉब के लिए भेजा गया। तो 1984 बेटियों को तमिलनाडु भेजा गया है, जहां पर ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद बच्चियों को प्लेस कर दिया जाएगा, यानी उनके हाथों को मजबूत करने की यह कोशिश की गई। सीधे रुख करेंगे इमरान का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इमरान, जिस तरह से
मानव तस्करी की समस्या झारखंड के लिए अभिशाप बनी हुई। लगातार यहां से बच्चों का पलायन होता है और वो दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उन्हें महानगरों में ले जाकर बेच दिया जाता है। इसका मुझे जो लगता है कि सबसे आसान तरीका यही है कि बच्चों को हाथों को शिक्षा और रोजगार से इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो दलालों के चक्कर में पड़े ही ना। शायद उसी की वानगी आज देखने को मिली है। देखिए बिल्कुल सारे झारखंड में ट्रैफिकिंग को लेकर के अक्सर यह तस्वीर देखने को मिली है कि जहां की जो बेटियां हैं उसे नौकरी या फिर शिक्षा सही तरीके से नहीं मिल पाती है, जिसका आलम यह होता है कि वो महानगरों में या फिर दूसरे राज्यों में अप्लायन करते हैं। लेकिन जिस तरह से एक बार इस पूरे मामले की अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्री की पहल पर खुद अर्जुन मुंडा ने आज हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को रवाना किया। सैकड़ों जो बच्चियां हैं ये ट्रेनिंग लेने के लिए तमिलनाडु के लिए रवाना हुई है। वो जब वापस वहां से कौशल लेकर के वहां से सीख करके पहुंचेंगे, वहां से पढ़ करके पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट के रूप में नौकरी दिलाई जाएगी। और ये वे वैसी लड़कियां हैं, वैसी बच्चियां हैं जो सुदूरवर्ती इलाके में झारखंड के खूंटी से हैं, सरायकेला खरसावां से हैं, सिमडेगा से हैं। ये वैसे इलाके हैं झारखंड की पहचान मानी जाती है, जल जंगल जमीन की पहचान मानी जाती है। झारखंड की तस्वीर जो है इन जगहों पर देखने के लिए साफ तौर से मिलती है। इनके जो बेटियां हैं वो जब यहां से कौशल होकर के अपने गांव लौटेंगे और फिर उनको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर और तकदीर जो है वो अपने परिवार से लेकर के गांव तक को बदलने की क्षमता रखती है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें शायद नहीं होती तो शायद ये भी जो बच्चियां हैं अब वो जो है वो ट्रैफिकिंग के शिकार होती है और किसी घर पर जाकर के घरेलू कामकाज को अंजाम देती है या फिर किसी जगह पर जाकर के छोटी मोटी नौकरियां करती है। लेकिन शायद इस तरह की पहल से इन सारी चीजों पर जो लगाम लगाया जा सकता है। झारखंड में जो कलंक लगा हुआ है ट्रैफिकिंग का, उसे मिटाने के लिए इन सारी चीजों पर विशेष ध्यान अक्षर देने की बातें कही गई है, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, कौशल विकास से जोड़ने की बात हो, शिक्षा से जोड़ने की बात हो। और उसी को एक कदम ये आगे बढ़ाता हुआ जिस तरह की ये पहल है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर जो है वो सराहना है। क्योंकि इस तरह की पहल से ना सिर्फ ट्रैफिकिंग रुकेगी बल्कि जो बेटियां होनहार होकर के लौटेंगे, जो कौशल विकास की ट्रेनिंग लेकर के शिक्षा लेकर के लौटेंगी तो सीधी सी तौर है कि वो अपने परिवार को चलाने में इतनी सक्षम रहेंगी और अपने गांव में ये पूरा मैसेज देने के काम करेंगे ताकि वो जो आने वाले लोग हैं, जो ऐसे लोग जो ट्रैफिकिंग जो दलालों के चंगुल में आ जाते हैं, उसके झांसे में आ जाते हैं, इस तरह की कहानियां जब सामने आएंगी तो शायद उन दलालों के चंगुल में फिर कोई नहीं आएगा। और झारखंड की बेटियां जो है वो इसी तरह से होनहार होकर के कौशल विकास की ट्रेनिंग लेकर शिक्षित होकर के जो है बड़े कंपनियों में जो है वो नौकरी करने का काम करने का जो काम है वो करते हुए दिखाई देंगे। तो एक तरह से कहें तो बेहद पॉजिटिव पहल साफ तौर से देखने को मिल रहा है, जहां पर खुद केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा मौजूद रहे, सारे लोगों का हौसला अफजाई किया। इस दौरान जो लड़कियां ट्रेन पे मौजूद थी उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए इच्छा जताई है कि इस तरह की जो पहल है वो आने वाले दिनों में भी निरंतर जारी रहनी चाहिए ताकि जो अन्य लोग हैं वो कम से कम इस तरह की मुहिम से जुड़ेंगे। अगर आप तमिलनाडु जा रहे हैं या किसी जगह पर जा रहे हैं और उसकी देख रेख सरकार कर रही है, खुद बड़े स्तर से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस तरह चीजों को तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ की बेटियों को एक होनहार रूप से बनाया जा सके, कौशल ट्रेनिंग दी जा सके, शिक्षित की जा सके। इन सारे तस्वीरों को बदलने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सारे मैंने भी कई बार इस तरह की जो रिपोर्टिंग है वो करते हुए देखा है कि जब लड़कियों को या फिर गांव की जो बच्चियां हैं उसे अगर कुछ समझ में नहीं आता तभी जाकर के वो दलालों के चंगुल में पड़ते हैं। लेकिन अगर इस तरह की ट्रेनिंग अगर दी जाएगी और उसे बड़े कंपनी में रोजगार अगर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो उन सारी चीजों से बच सकती है, घर परिवार और गांव की तस्वीर को बदल सकती है। और एक बेहतरीन पहल के रूप में इस योजना को देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि जब वो वापस लौटते हैं और लौटने के बाद उनके रोजगार को लेकर जब सारे रास्ते खुल जाएंगे और जिस कंपनी पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने योगदान देंगे तो उसमें कितना असर पड़ेगा और उससे क्या कुछ सारी चीजें दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल जो चीजें हैं वो काफी सराहनीय है। जी इमरान, कहा जाता है कि जब एक बेटा पढ़ता है तो केवल वो पढ़ता है या वो मजबूत होता है, लेकिन कहा जाता है कि एक बेटी अगर पढ़ रही है, एक बेटी मजबूत हो रही है तो कई घर मजबूत हो जाते हैं, कई घर शिक्षित हो जाते हैं। शायद इसी बात का ख्याल रखते हुए ये पहल की जा रही है। इमरान, सवाल आपसे ये है कि एक बहुत अच्छी पहल, एक सराहनीय पहल, हम इसकी प्रशंसा करते हैं,
क्या आगे भी, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर से शुरुआत की गई है, क्या आगे भी इस तरह की देखने को मिलेगा कि और भी कंपनीज, अभी टाटा ने बड़ा दिल दिखाया है, तो ऐसे और भी कंपनीज झारखंड की तरफ अपना रुख करें और यहाँ के बच्चों को ले जाए, उन्हें ट्रेन करें, उन्हें नौकरी दे? देखिए बिल्कुल, ये सीमित जगहों पर कभी भी इस तरह की प्रोजेक्ट जो है वो नहीं होने चाहिए। ये बड़े पैमाने पर राज्य भर में ये सारी चीजें होने की जरूरत है, क्योंकि ना सिर्फ खूंटी, खरसावां, सिमडेगा, इन सारी चीजों पर ये सारी चीजें ट्रैफिकिंग या फिर दूसरी चीजें दिखाई देती है। क्योंकि आपने ठीक कहा सर, जब एक घर की जब बेटी, बहू या फिर महिलाएं जब पढ़ती लिखती है, उसके साथ कई जनरेशन जो है वो पढ़ने लिखने में आगे बढ़ती है, कौशल विकास की ट्रेनिंग लेने में आगे बढ़ती है, शिक्षा लेने में, रोजगार लेने में आगे बढ़ती हैं। क्योंकि इन जो डिस्ट्रिक्ट से ये शुरुआत की गई, इसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि पायलट प्रोजेक्ट भले ही आज जमीनी स्तर पर काम कर रहा है 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, जिलों को लेकर के, लेकिन आने वाले दिनों में ये झारखंड के वैसे इलाके में भी देखने को मिलेंगे, चाहे वो संथाल के इलाके हो, चाहे वो लोहरदगा का इलाका हो, या फिर चाहे वो ऐसे सुदूरवर्ती इलाके जहां पर शायद इन सारी सुविधाओं के अभाव होते हैं और वहां से बड़े पैमाने पर लड़कियां ट्रैफिकिंग होकर के, बच्चियां ट्रैफिकिंग होकर के बाहर जाती हैं। तो एक अच्छी पहल की गई है, लेकिन इस पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक अंजाम पहुंचाना, टाटा ग्रुप जैसी कंपनियां जब आगे आ रही है, इसी तरह से कई ऐसी झारखंड में कंपनियां हैं जो कि कई बच्चियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर के उसे रोजगार मुहैया करा सकती है। उन तमाम लोगों को आगे आना चाहिए और इस तरह के भागीदारी से लोगों के भविष्य को संवारना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ सरकार के भरोसे या फिर सरकारी नौकरी के भरोसे अपने परिवार को नहीं चला सकते हैं। अगर निजी कंपनियां यहां पर वो क्षमता रखती है कि जो नौकरियां देकर के कई परिवार की जो तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश की जा सकती है, तो फिर सिर्फ टाटा ही क्यों, इससे बड़ी बड़ी कंपनियां झारखंड में मौजूद हैं। और उम्मीद हम ये भी जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट की अगर सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचाया जाता है, तो कई कंपनियां भी इस पूरे मामले में आगे आएंगे और जो झारखंड की बेटियां हैं, जो लड़के हैं, जो बच्चियां हैं, जो कौशल विकास की हो या फिर शिक्षा की बात करें, उन तमाम चीजों पर आगे आएंगे। मुझे याद है कि कोविड के वक्त में कई कंपनियों ने, कई एनजीओ ने, कई बड़ी बड़ी संस्था ने सरकार को भरपूर सहयोग किया था। अंजाम यह हुआ था कि लोगों को हवाई जहाज से लोगों को लाने की कोशिश की जा रही थी, ट्रेन से लाया जा रहा था, किसी को कोई कमी खलने की जरूरत नहीं थी। या मुझे याद है कि झारखंड एक ऐसा राज्य था जहां पर हवाई जहाज से लोग वापस आ रहे हैं। तो झारखंड में इन सारी चीजों की कभी से भी कमी नहीं रही है। हाँ, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति अगर सरकार या फिर किसी जनप्रतिनिधि या फिर बड़े राजनेताओं के अगर रही, तो जाहिर सी बात है इसका असर झारखंड के जो जिले हैं, अन्य जिले हैं, उन तमाम जगहों पर देखने को मिलेगा। ये सारी सुविधाएं जो है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी अन्य जगहों पर भी ये सारी चीजें देखने को मिलेगी और जो चीजें हैं वो साफ तौर से परिवर्तन दिखाई देगा। क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर हम अगर ट्रैफिकिंग की बात करें या फिर दूसरे चीजों की बात करें, तो सुदूरवर्ती इलाके में, वैसे इलाके जहां पर ऐसा जागरूकता की कमी या फिर रोजगार का जो अभाव होता है, शिक्षा की जो कमी होती है, उसका ही फायदा उठाया जाता है। इन सारी चीजों से इन सारी कमियों को दूर किया जा सकता है। सिर्फ टाटा के साथ साथ और भी लोगों को इस पूरे मामले में आगे आना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में और भी लड़कियों को, बच्चियों को, लड़कों को रोजगार से मुहैया करा जा सके। और इस तरह की तस्वीर जो है हम हर रोज देखना चाहेंगे, ताकि ट्रेनों में बैठा करके सैकड़ों जो बच्चे बच्चियां हैं, उनको महानगरों में एक बेहतर संस्था जो है, उस संस्थान में जाकर के वो ट्रेनिंग ले सके और फिर वापस जब झारखंड लौटे तो वो इतनी क्षमता उनके अंदर में रहे कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सके और 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर सके। ये सारी चीजें जब जैसे जैसे होने लगेगी, आज फिर राज्य की जो तस्वीर है वो साफ तौर से बदलती हुई दिखाई देगी। जी, जाहिर तौर पर बहुत बेहतरीन बात आपने कही है और तमाम लोगों को ये जानने और समझने की जरूरत है इमरान की झारखंड सिर्फ खनिज से भरा हुआ राज्य नहीं है। यहाँ के जो युवा है उनमें काफी प्रतिभा है, चाहे खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या मेहनत करने वाली बात हो, हर क्षेत्र में यहाँ के युवा जो है आगे हैं। तो अगली जो कंपनी है, जो दूसरी कंपनी है, उन्हें भी अब झारखंड का रुख करना चाहिए, यहाँ से युवाओं को ले जाए और उन्हें ट्रेन कर उन्हें प्लेस करे। ऐसे एक बड़ा बदलाव आएगा और संदेश भी सकारात्मक जाएगा समाज के लिए। बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।